हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज के हैं, तो आप लोग इनको फॉलो करके आपको डेली करंट अफेयर्स इसमें मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स है एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी ने हाल ही में गाइडलाइंस इशू करी हैं सभी स्कूल्स के लिए, और यह गाइडलाइंस इशू करी गई हैं स्कूल्स में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इसमें एनसीईआरटी ने कहा है कि स्कूल्स में जो बच्चों को हेल्थ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बचाने के लिए एक पैनल बनाया जाए, और इस पैनल की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे, और इसमें गार्जियंस और अन्य टीचर्स भी रखे जाएंगे, और बच्चों को जो भी मानसिक तनाव हो रहा है वह सभी डिस्कस किया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके। तो अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में, और डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद। तो 1961 में एनसीईआरटी फॉर्म, और दिनेश प्रसाद जी इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है कर्नाटका से रिलेटेड। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि उनके यहाँ जो पुलिस रिक्रूटमेंट होना है उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कोटा निर्धारित रहेगा। तो कर्नाटका राज्य के अंदर 34, 84 इतनी वैकेंसी आ रही हैं पुलिस में, और इसमें 79 सीट्स रिजर्व रहेंगी ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सीट्स रिजर्व रखी गई हैं ताकि सभी जेंडर्स को सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस में लाया जा सके। तो अगर बात करें कर्नाटका राज्य की, तो कर्नाटका राज्य के सीएम हैं बीएस बोम्मई, और कर्नाटका के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में बीएलओ ई पत्रिका लॉन्च की है। तो बीएलओ क्या होता है? बीएलओ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, ये बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इन्हीं के लिए यह बीएलओ ई पत्रिका लॉन्च की गई है। इसमें उनके सारे एक्सपीरियंस, चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, इन सभी की जानकारी दी गई है। तो अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके फॉर्मेशन 1950 में हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर कौन है ऑफ इंडिया के? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू मीन्स होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू साइन किया है एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो एनटीपीसी और आरईसी के साथ यह एमओयू साइन किया गया है, जिसमें जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, इसमें 215 करोड़ रुपए की सहायता ये दोनों पीएसयू मिलकर करेंगे, जिससे कि देश के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का फॉर्म हुआ था। एनटीपीसी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में 1975 में। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स जू से रिलेटेड है। तो देश के अंदर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हाल ही में एक रेटिंग पब्लिश की है, और इसके तहत देश के अंदर सबसे अच्छा जू पहले नंबर पे किसको घोषित किया गया है? तो सबसे पहले पायदान पर रखा गया है दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देश का नंबर 1 जू घोषित किया गया है। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर रखा गया है अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स, जो कि मैसूर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो पहले पायदान पर यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर रेड पांडा भी पाए जा सकते हैं। ये देखिए रेड पांडा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स स्वच्छता से रिलेटेड है। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा स्वच्छता पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और यह पोर्टल चालू हो जाएगा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से। तो स्वच्छता यानी कि सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है सोसाइटी में, इसी को बढ़ावा देने के लिए यह स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि सभी प्रकार की जो भी कमियां हैं स्वच्छता में, इन सभी को दूर किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स एयर इंडिया से रिलेटेड है। तो एयर इंडिया जिसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, तो एयर इंडिया
को ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बात चल रही है, तो इसमें एयर इंडिया का नाम चेंज करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसमें एयर इंडिया के जो प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन, इन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में एयर इंडिया इंडिया के एयरलाइन मार्केट का 30% कैप्चर कर लेगी। इसके अलावा इसका जो नाम भी है वो चेंज करके विहान करने की बात कही जा रही है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। तो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जो फिस्कल ईयर 23 की ग्रोथ फॉरकास्ट है उसको 7.8 से डिक्लाइन करके 7 कर दिया है। तो ये डिक्लाइन हो रही है, तो इसके बारे में ये जानकारी फिच ने दी है। तो अगर बात करें फिच रेटिंग एजेंसी की, तो फिच रेटिंग एजेंसी एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1914 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हाल ही में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी और यह हो कहाँ रही थी, यह हो रही थी श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका में यह सैफ कप खेला जा रहा था। तो इसी सैफ कप के फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हरा दिया है और यह सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है। तो अगर बात करें सैफ कप की, तो सैफ कप का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप और इसको शुरू किया गया था 2011 में। अगर बात करें इसके पार्टिसिपेंट्स की, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो विनेश फोगट जो कि एक रेसलर है, इन्होंने इतिहास रच दिया है और यह पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि रेसलिंग की ऑर्गेनाइज हो रही थी, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही थी? ऑर्गेनाइज हो रही थी सर्बिया में। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड में यह ऑर्गेनाइज हो रही थी। तो यहाँ पे 53 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगट जी ने ब्रॉन्ज मेडल को जीत लिया है और उन्होंने यह इतिहास रच दिया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।